हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच.एन. अध्ययन। तो आज मैं आप सबके साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, रीनेट एग्जाम। अगर मैं बात करती हूँ रीनेट के लिए, तो अभी वैसे तो अगस्त 21 से यहाँ पर बोला गया है और 4 सितंबर तक नोटिफाई करा है कि ये डेट्स हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, रीनेट एग्जाम के लिए बेसिकली। बट अभी अगर आप देखें तो रीनीट एग्जाम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, रीनीट एग्जाम यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। तो देखो, पॉसिबिलिटी है 50-50% चांसेस हैं कि एग्जाम ना हो और रिजल्ट आ जाए, क्योंकि रीनीट के जैसे साथ जैसा हुआ वैसे ही अगर हम नेट के बेसिस पे देखें तो हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए बेसिकली। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो आपको अपने प्रिपरेशन तो ऑनगोइंग रखनी ही है। हमारे पास क्या एक पॉइंट है, देखो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें रिजल्ट का वेट नहीं करना है, या फिर मैं ये कहूंगी कि कुछ भी हो हमें कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं देखना। सिंपली हमें अपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है रिजल्ट पे, मतलब हमें आगे के लिए पढ़ना है। ठीक है, अगस्त एग्जाम का हमें हमारे पास डेट है, तो उसी के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप यहाँ पर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमारा लक्ष्य है एचएन अध्ययन का लक्ष्य है कि आप सब हमारे साथ जुड़े और नेट और जेआरएफ लेकर आए। ठीक है, हमारा यही लक्ष्य है, तो हम सब मिलके एक इस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। आई होप कि आप सभी हमारे साथ हैं और आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेशन में रहेंगे। 2024 में आप सबको पता है कि एग्जाम एक तो अगस्त में होने वाला है अगर रीनेट हुआ तो, बाकी दिसंबर के लिए होगा एग्जाम फॉर श्योर। ठीक है, अभी अगर मैं बात करती हूं यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट्स की, जैसे कि आप सबको बहुत ज्यादा टफ लगता होगा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अगर आप रीनेट के लिए पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ ही साथ अगर आप दिसंबर के लिए भी पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है, क्योंकि मैं आज बताने वाली हूं कि कौन कौन से टॉपिक पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में, ठीक है, पर्यावरण में कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो यूनिट है ये यूनिट नंबर 9 है। ठीक है, यूनिट नंबर 9 में हम बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आप सबको यहाँ पे बता देती हूँ कि यूजीसी नेट एग्जाम के लिए दिसंबर के लिए हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त से। ठीक है, मैं पूरा पेपर 1 यहाँ पर आपको पढ़ाने वाली हूँ। सारे 10 यूनिट्स हम कंप्लीट करेंगे, बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी हो चाहे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए ही बेनिफिशियल रहने वाला है, दोनों को ही मैं देखने वाली हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे क्लास नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, लाइव डाउट सेशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, लाइव डाउट ग्रुप्स भी आपके लिए बन जाएंगे, पीवाईक्यूज आपके कंप्लीट होंगे। मतलब जो भी अभी का जो कंटेंट है, बेसिकली जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर मैं ये कहूं कि जो पैटर्न है, अभी नया जो पैटर्न हुआ है 2-3 साल से, क्योंकि क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा कि पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से ही मैं आपको सारा कंटेंट देने वाली हूँ, तैयार कर रही हूँ। और साथ ही साथ आप सबके साथ में मैं वो शेयर करने वाली हूँ लाइव क्लासेस के जरिए, और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड भी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप लाइव नहीं ले सकते हैं तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। राइट, तो चलिए फिर आप सभी मेरे साथ जुड़िए इस पर्टिकुलर जो जेआरएफ हमारा एक एजेंडा है उसमें। और मैं ये कह सकती हूँ जो हमारा लक्ष्य है बेसिकली, उसमें आप सभी हम मेरे साथ पार्टिसिपेट करिए और हम सब जरूर नेट जेआरएफ का एग्जाम क्रैक करेंगे। ठीक है, आप लोग बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगा वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, प्ले स्टोर से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी ये जो कोर्सेज है ले सकते हो, साथ ही साथ आप वेबसाइट से भी ले सकते हो। तो वो आपके ऊपर है कि आपको कौन कहाँ से लेना है, कहाँ से परचेज करना है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है, 499 ओनली। यस, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप PK93 कोड को यूज करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, मतलब ये जो प्राइस हो जाएगा ये 449 रुपीज का हो जाएगा। तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। बाकी आप किसी चीज की टेंशन मत लीजिए, मैं हूं आपके साथ, आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ दे सकती हूँ। ठीक है, बस आपको मेरे साथ जुड़ना है पेपर 1 के लिए।
बाकी सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए और आपको अपनी तैयारी के लिए पूरा एफर्ट डालना है, मेरे साथ साथ आपको भी एफर्ट डालना है, क्योंकि आपका एग्जाम क्रैक होगा, क्लियर होगा। चलिए बाकी मैं बात कर देती हूँ अब कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के लिए। कौन से टॉपिक्स है जो इस विषय में आपको करने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देती हूँ पेन का, सो दैट आपके लिए बहुत ईजी हो जाए समझना। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको जरूर से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए लक्ष्य स्थित विकास लक्ष्य, हमें दोनों ही लक्ष्य को देखना है, ठीक है, दोनों ही लक्ष्य को देखना है, मिलेनियम को भी देखना है और सस्टेनेबल को भी देखना है, इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपसे हर बार पूछा जाता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1986 में आया था, ईपीए एक्ट आया था, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, आपको इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है। सो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि 2008 में आया था, और यहां पर 8 मिशंस हैं, ठीक है, 8 मिशंस हैं, वो मैं आपको फर्दर क्लासेस में डिस्कस करती रहूंगी, क्योंकि आज मैं आपके साथ में ये डिस्कस कर रही हूं कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समझौते और प्रयास को जरूर से कर लेना, क्योंकि इससे 100% 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे आपके पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल को कर लीजिएगा, रियो समिट को, रियो शिखर सम्मेलन को बहुत इंपॉर्टेंटली करना है, जितने भी सारे मैंने आपके साथ एग्रीमेंट्स शेयर करे हैं सब कुछ करना है। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जीव विविधता पर सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल को करना है, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल की जगह में ही पेरिस एग्रीमेंट आया था 2015 में, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आया था आपका 2015 में, 2017 से लागू हुआ था, ठीक है। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अंतरराष्ट्रीय शेर गठबंधन के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये जितने भी मैंने एग्रीमेंट्स आपको बताए हैं ये अच्छे से करना है। ईपीए को करना है, मिलेनियम डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जितने भी विकास लक्ष्य हैं उनको जरूर पढ़ना है, क्योंकि आपका इनसे शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक तो आता ही आता है, पक्का से पक्का क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखिएगा। बस इतना ही है क्लास में, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि सबको पता चले कि क्या क्या सेशंस अभी अपकमिंग, क्योंकि मैं बहुत सारे सेशंस लेने वाली हूँ यूट्यूब पे भी, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन जो होता है अगर आप वो कर देते हो हिट, तो जब भी हम लाइव आते हैं ना तो आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाती है कि वी आर लाइव, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।